ये खबर सबसे पहले आपके सामने। लॉकडाउन में तेजी से बढ़े हैं खाने पीने की चीजों के दाम, अनाज का दाम, दाल और चावल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। दिल्ली में 150 रुपए तक पहुंच गई है अरहर दाल की कीमत। सप्लाई चेन टूटना इसकी कई जगह बड़ी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन राज्यों ने अलग अलग तरीके से लगा रखा है। हालांकि कहा तो यह जाता है कि जरूरी चीजों पर इसका असर नहीं होगा, जरूरी चीजें जो खाने पीने की चीजें इन पर छूट रहेगी, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं दिख रहा है। और लॉकडाउन में खाने पीने की और अनाज की कीमतों में, खाने पीने की चीजों में बड़ा असर दिखा है। और अरहर दाल 150 रुपए के आसपास दिल्ली में पहुंच चुकी है। आपको याद होगा एक बार देश में 200 रुपए के पास अरहर दाल पहुंची थी। खाने के तेल की कीमत इस बार फिर भी 150 से ऊपर चल रही है, अभी भी एवरेज 160 रुपए के आसपास चल रहा है। हुकुमदेव नारायण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, गरीब गुरबे की आवाज उठाने के तौर पर जाने वाले, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुकुम जी, बहुत स्वागत है आपका। हुकुम जी, क्या लगता है, आप तो गांव से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, इतनी महंगाई क्यों हो रही है? अब आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जब तेज से बारिश हो रही हो और तब कोई पूछे कि बारिश क्यों हो रही है। वास्तविकता है, सत्य है, और देश में जो कोरोना महामारी के चलते जो स्थिति पैदा हुई है, उसके चलते जो लॉकडाउन लगा हुआ है, एक तरफ तो कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन का विरोध भी करते हैं, दूसरे तरफ राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेता हैं जो पहले से कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे हैं। ये देखिए, ये देश में अभी विसंगतियां हैं, विरोधाभास है। जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, वह सामने है, और इसका मुकाबला सबको संयम से हो, धैर्य से हो, कठिनाई से हो, साहस से हो, हिम्मत से हो, जैसे हो सबको मिलकर करना है। ठीक है। अब उस समय जाड़ा के समय में जाड़ा हो और कोई कहे कि जाड़ा हो रहा है, इसका क्या कारण है? नहीं सर, लेकिन हुकुम जी माफ कीजिएगा, बीच में टोक रहा हूं, मैं बीच में टोकता नहीं हूं। ठीक है, हाँ। जाड़ा है, जाड़ा हो रहा है, ये प्राकृतिक कारण हो सकता है, ये ऐसा कारण हो सकता है जो सरकार के हाथ में ना हो, लेकिन उस जाड़े से राहत दिलाने के लिए अलाव जलाने की व्यवस्था, लोगों को उसके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था, ये किसके हाथ में है? आपने कहा लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में तो आम आदमी की कमाई भी तो कम हुई है हुकुम जी, उस पर दोहरी मार पड़ रही है। फिर यहां पर आप तो सरकार में रह चुके हैं, सरकार की क्या भूमिका है? फिर आप जो जिस बात को कह रहे हैं वो तो फैक्ट है ना, ये तथ्य है, ये सत्य है। और जो तथ्य है और सत्य है उस पर बहस की क्या आवश्यकता है? ये तथ्य भी है और ये सत्य भी है। जहां तक गरीब लोग हैं, उन गरीबों के लिए जो राशन की व्यवस्था सरकार के तरफ से होनी चाहिए, केंद्र सरकार के तरफ से भी 5 किलो राशन जो हर व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, वो सरकार कर रही है। जो अन्य लोगों को जिस तरह से किसान के लिए जो खाते में पैसा देना था, सरकार दे रही है। बाकी अन्य तरह से जो भी सरकार के साथ में संभव है, और सरकार की आमदनी और सरकार के पास में जो भी साधन है, उस साधन से जितना संभव है सरकार कर रही है। तो गरीब की बात हो गई हुकुम जी। वो मिडिल क्लास, वो व्यापारी जो पिछले 2 महीने से घर में बैठा है, जो रोज कमाता था और फिर घर राशन लेकर आता था घर में अपने बच्चों के खाने के लिए, आज एक तो कमाई नहीं है, ऊपर से 160 रुपए किलो तेल, 150 रुपए किलो अरहर की दाल। आपको सही लगता है कि परेशानी है और इसलिए ये सही है, ये जायज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? एक बात हम फिर आपसे आग्रह करूंगा, ये जो लोग बहस करते हैं वो ये बतावे ना, एक ही बात कहते हैं कि सरकार को इंतजाम करना चाहिए, लेकिन सरकार अगर इंतजाम करे तो सरकार के पास में खजाना में जो पैसा है या पैसा लावे तो सरकार 2 ही तरह से लाती है, या तो अपने आंतरिक सोर्स से बढ़ा के टैक्स लगा के, या नहीं तो विदेश से कर्ज लेके। इसके अलावे कोई सरकार के पास में है नहीं। तो सरकार के पास में जितने साधन है, प्राकृतिक प्रकोप अभी कई राज्यों में आ गए, वहां के लोगों को कुछ न कुछ करना है, तो इस सरकार के पास में जो भी संभव है साधन है, उस साधन से जितना संभव है सरकार कर रही है। बाकी आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जब देश के अंदर में कुछ राज्यों में मुफ्त में कुछ लुटाया जा रहा था, तब जो सामान्य जो अपने तरफ से खर्च करने वाले लोग हैं वो भी मांग कर रहे थे, तो उस पर कभी कोई प्रश्न पूछते हैं क्या? अभी कोरोना का जो वैक्सीन लगने वाला है, कहते हैं सबको फ्री दो, तो जिनके पास में 2000, 3000, 5000 आज भी होटल में जाके खर्चा करते हैं, वैसे लोगों को भी फ्री दो।
तो सरकारें क्यों दावा कर रही हैं सर? बिहार में किसने ये वादा किया था कि अगर हम जीतेंगे तो सबको फ्री वैक्सीन देंगे? फिर सरकारों को कहना चाहिए कि जो एलिजिबल हैं, जो पात्र हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको फ्री वैक्सीन देंगे। तो आप जाके बिहार में या दिल्ली में, राजस्थान में, जहां की सरकार, राज्य सरकार ने कही थी हम सबको फ्री वैक्सीन देंगे, उनसे ना पूछिए सवाल। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि जो लोग मुफ्त की वैक्सीन मांगते हैं, मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूं। देखिए हुकुम जी, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं टीवी चैनल को देखता हूं, पर लोग उसमें बोलने वाले हैं जो ये कह रहे थे कि सभी को वैक्सीन क्यों नहीं लगाया जाता है। तो जो संभव है, जो अपने पर आज भी देश के अंदर लाखों लोग हैं जो प्रधानमंत्री केयर फंड में अपने तरफ से जितना संभव हुआ है उतना लोग जुटाए हैं, उससे जितना संभव है वो लोगों को राहत दिया जा रहा है। लेकिन समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो केवल सवाल पूछने के लिए ही देश में है, लेकिन अपने तरफ से कुछ तो लगाने के लिए है नहीं। उनको पूछिए ना कि भाई केयर फंड में जो सवाल पूछने वाले आपके टीवी पर बहस करने वाले, मैं समझ रहा हूं आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आप किसकी तरफ बोल रहे हैं, लेकिन हुकुम जी देखिए, आप भी सरकार में रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, सवाल भी सरकार से ही पूछा जाएगा, विपक्षी पार्टी से नहीं पूछा जाएगा। जब वो सरकार में आएंगे तो उनसे हम सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया था या क्या नहीं किया था। सवाल यह है कि आपको क्या नहीं लगता कि जब देश में दोहरी मुसीबत लोगों पर पड़ रही है तो सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा पड़ती है। मैं मानता हूं कि सरकार की कमाई पर असर पड़ा है, मैं मानता हूं कि सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन पर असर पड़ा है, लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता? आप बताइए ना, सवाल करते हैं तो आप बताइए बीच का क्या रास्ता निकलेगा? बीच का रास्ता एक्सपर्ट से पूछ के निकलेगा सर, विशेषज्ञों से पूछ के निकलेगा। मेरे पास तमाम रिपोर्ट्स हैं, मैं हुकुम जी, मेरे पास तमाम रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि कोरोना काल में। एक बात सुनिए, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप भी भारत के एक नागरिक हैं, आप भी एक चैनल चलाते हैं, आप भी क्या कहते हैं अपर मिडिल क्लास के लोग होंगे या अपर क्लास में होंगे। आप ही से मैं पूछता हूं, जो प्रश्न करने वाले हैं उनसे यह भी पूछा जाए कि आप ही बताइए कि प्रश्न का क्या समस्या का समाधान आपकी नजर में क्या है। मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं, इसलिए मैं अपर मिडिल क्लास में हूं, मिडिल क्लास में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस देश का एक टैक्स पेयर हूं सर। मैं जितना कमाता हूं उस पर इस सरकार को कर चुकाता हूं सर, और फिर जब टैक्स चुकाता हूं तो सरकार की यह जिम्मेदारी होती है, सरकार वो टैक्स मुझसे इसलिए लेती है ताकि मेरी भलाई के लिए काम करे, और मेरा काम नहीं है सोल्यूशन देना सरकार का काम है। मेरा ये हक है, मुझे संविधान में ये ताकत दी गई है कि मैं सरकार से सवाल पूछ सकूं। आपकी बात जहां तक है बिल्कुल सही है कि जब मुसीबत का वक्त है तब यहां पर हम सब की जिम्मेदारी है कि हम यहां पर साथ में खड़े हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार से सवाल ना पूछे जाएं। अब मैं कहता हूं सरकार से सवाल पूछा जाए, और सरकार के पास में जो जितना संभव है सरकार के द्वारा जो सरकार कर रही है उसको भी देखा जाए। जब एक नागरिक का, जिसको कहते हैं जिम्मेदार नागरिक के नाते, मैं जिस स्कूल से डॉक्टर लोहिया के साथ राजनीति किया, डॉक्टर कहते थे प्रश्न करने से पहले तुम भी अपने अंदर से उसका उत्तर खोजो कि इसका समाधान क्या है। हम चाहते हैं कि राष्ट्र इस कोरोना के समय में संकट में है, सरकार से जितने हैं, राज्य सरकार हो, जो जहां हो, संभव बिल्कुल किसी भी पार्टी की सरकार हो सर, राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार, अगर आज किसी तरह की उनके जिनके पास में जितने संभव और नागरिकों के लिए जितना संभव किया जा सकता है किया जा रहा है। अंत में कहूंगा कि आप टैक्स पेयर हैं, लेकिन इस दिल्ली के शहर के अंदर जो फुटपाथ पर भीख मांगने वाला है वह भी टैक्स पेयर है। बिल्कुल है, वह भी कहीं ना कहीं बाजार में कुछ खरीदता है, जाके भीख मांगने वाला वो भी टैक्स देता है। हिंदुस्तान के जो ये 135 करोड़ लोग हैं वो कुछ ना कुछ सब मिल करके टैक्स देते हैं, जहां जिसकी जितनी आवश्यकता है, और जो ज्यादा जो निम्न वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, निर्बल हैं, वो ज्यादा परेशानी में फंसते हैं संकट के समय में। जो कुछ मैं वही तो पूछ रहा हूं हुकुम जी, मैंने इसीलिए पूछा, मैंने वही पूछा, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब रेखा से नीचे हैं, उन पर मुसीबत ज्यादा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के ऊपर कमाई का जरिया सबसे कम हुआ है लॉकडाउन में, और शायद उन पर सबसे ज्यादा मार पड़ रहा है।
ठीक है हुकुम के जी। लिए राज्य बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है आप जो बात कह रहे हैं वो जमीन पर दिखे। बहुत अच्छी बात है, व्यवस्था कर रही है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।